ये चहल का आइडिया था क्या? हाँ, ये चहल का आइडिया था, क्योंकि धनश्री से पहली मुलाकातों में ही चहल उनसे ये कह बैठे कि वो डायरेक्टली शादी करना चाहते हैं। जब उन्होंने मैसेज किया कि उनको डांस क्लासेस स्टार्ट करना है, तो आई हैड नो क्लू हु यूजी चहल वाज, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इजी हो गया है सबके लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करना लाइफ में, सोशली लोगों से और मिलना, लाइक देयर इज नो लिमिट, मिलना है और लोगों से मिलना है, और ये कि नहीं, ही वाज स्ट्रेट अप लाइक कि मुझे शादी करनी है। एंड आई वाज लाइक क्या? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इनके लव स्टोरी के स्टार्टिंग की। 2019-20 में लॉकडाउन जब चल रहा था और चहल हमारे इंडिया के लेग स्पिनर भी फ्री बैठे थे घर पे, उनको मन हुआ डांस सीखने का, तो इंस्टा के थ्रू ये उनको अप्रोच करते हैं धनश्री को, और फिर डांस सीखने के बहाने इनका मिलना होता है। और अब साल चल रहा है 2025 और आपको पता ही है कि इन दोनों के बीच में डाइवोर्स होने वाला है, ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं। उसके सिंपल से कारण ये है कि दोनों ने एक दूसरे के इंस्टा हैंडल्स को अनफॉलो कर दिया है, प्लस एक दूसरे के जो पोस्ट थे वो डिलीट हो गए हैं। और तीसरा था चहल का एक क्रिप्टिक स्टोरी जिसमें वो बता रहे हैं क्या क्या चल रहा है। और चौथा रीजन यही है, ये फोटो जो कि वायरल जा रहे हैं बहुत दिनों से। तो आज आइए दोनों में से किसी को ना दोष देते हुए इस मुद्दे को एनालाइज करते हैं वैदिक पर्सपेक्टिव से। हमारा काम यही है कि जो भी सोशल इशू हो रहा है उससे हम क्या सीख सकते हैं और क्या हम ये टीचिंग्स हमारे वेदों को रेफरेंस रख के ले सकते हैं। तो आज आइए जानते हैं कि इंडिया में मैरिजेस का ब्रेक होने का ये कल्चर, ये डाइवोर्स का कल्चर इतना ज्यादा बढ़ कैसे रहा है। और फिर हम जानते हैं एक स्टोरी के थ्रू कि कैसे हम इन गलतियों से बच सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आप वैदिक पर्सपेक्टिव, भगवत गीता का पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों, ये कहानी जो मैं शेयर करने वाला हूँ उसका विवरण आता है श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 21वें अध्याय में, जिसमें ये बेसिकली विवरण आता है कि कर्दम मुनि नाम के एक सिद्ध योगी होते हैं जो 10,000 सालों से तपस्या कर रहे होते हैं और भगवान विष्णु पे ध्यान कर रहे होते हैं। और उनका ध्यान लगाने का रीजन ये था कि उनको एक वाइफ चाहिए थी, जो कि उनकी जो ड्यूटी उनको मिली हुई थी कि अर्थ के ऊपर उनको प्रोक्रिएशन करना है, उसको फुलफिल करने के लिए। तो फिर वो तप करते हैं, भगवान विष्णु फिर प्रसन्न हो जाते हैं, उनके पास आते हैं और उनको वरदान देते हैं कि भाई तुम्हें वाइफ मिलेगी। लेकिन वो अपना वरदान कैसे मांगते हैं? कर्दम मुनि उनको कहते हैं, आई एम डिजायरिंग टू मैरी अ गर्ल ऑफ लाइक डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मतलब कि मेरी ही बिरादरी की लड़की। कर्दम मुनि एक्सेप्ट करते हैं कि उनको लस्टफुल डिजायर्स आ रहे हैं, उसको फुलफिल करने के लिए उन्हें एक वाइफ चाहिए। जी हाँ, वाइफ। ऐसा नहीं है कि वो कोई गर्लफ्रेंड बना रहे हैं और उसके साथ ही लिव इन में रह रहे हैं, नहीं। वो अपने लस्टफुल डिजायर्स को भी फुलफिल करने के लिए भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं 10,000 सालों तक। और फिर भगवान उनको खुद कह रहे हैं कि जी हाँ, तुम्हें एक वाइफ मिलेगी जिसका नाम होगा देवहूति। अब हमारा इससे सीखने लायक लेसन यही है कि डिस्पोजिशन, बिरादरी मतलब वो सेंस में नहीं जैसे हमारे बड़े परदादा लोग कह के गए कि लड़की तो बिरादरी की होनी चाहिए, वैसी वाली बात नहीं। बिरादरी मतलब दोनों का एक, बोलते हैं ना, इमोशनली दोनों मैच करने चाहिए एक दूसरे से, साथ ही साथ उनकी जो मटीरियली जो भी पोजीशन एक्वायर कर रहे हैं उसमें वो कहीं ना कहीं मैचिंग होने चाहिए। और श्रीला प्रभुपाद इसी श्लोक के पर्पट में ये भी बताते हैं, कर्दम मुनि वांटेड टू हैव अ वाइफ ऑफ लाइक डिस्पोजिशन बिकॉज अ वाइफ इज नेसेसरी टू असिस्ट इन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एडवांसमेंट। सो सिंपली यहाँ पर हमें पता चल रहा है मैरिज का पर्पस क्या होना चाहिए। मैरिज का पर्पस यही है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे का स्पिरिचुअल मटेरियल डेवलपमेंट कराए। और हमें पता ही है कि अगर मैरिज होता है अपनी लस्ट की फुलफिलमेंट के लिए या फिर ग्रीड के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर डाइवोर्स ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका जरूर डाइवोर्स होगा, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं दूसरे क्रिकेटर्स, लगता है कि कोई लड़की से ऐसे ही शादी कर रहे हैं, जैसे कि शिखर धवन का डाइवोर्स हुआ था, मोहम्मद शामी का हुआ था, रिसेंटली हार्दिक पांड्या नताशा का हुआ था। क्यों हुआ था? हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच में आपको पता ही है, शादी से पहले ही संबंध बन गया। अब उसको छिपाने के लिए वो लोग शादी करते हैं। तो हमें लाइव दिख रहा है कि लस्ट, कामुक इच्छा की वजह से इंसान कितने बड़े बड़े स्टेप्स ले लेता है, कितनी बड़ी बड़ी गलती करता है और फिर उसको भुगतना पड़ता है पूरे लाइफ टाइम तक। हमने पता है बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि यार ये लड़की मुझे पहली नजर में पसंद हो गई, पहली नजर में ही प्यार हो गया। तो ये सारी बस कहने वाली बातें हैं, क्योंकि हमें भी पता है पहली नजर में जो प्यार होता है वो असली प्यार नहीं, वो जस्ट लस्ट को एक नाम दिया जाता है, पहली नजर वाला प्यार। बस उसमें क्या होता है कि आपको एक इंसान की बाहरी सुंदरता दिख रही है, अब पता नहीं कि वो सुंदर इंसान आपके साथ जीवन में कब तक टिकेगा। और वैसा श्रीला प्रभुपाद जी उसी श्लोक के पर्पट में बता रहे हैं, बिफोर मैरिंग one should select a wife of like disposition and not be enamored by so-called beauty or other attractive features for sense gratification. In Bhagavatam 12th canto, it is said that in the Kali Yuga,
मैरिज विल बी बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ सेक्स लाइफ। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे आपको कोई तोहफा दे देगा लाल कलर के रैपर में लपेट के, आपका मन होता रहेगा कि भाई इसमें क्या है क्या है। जैसे ही आप खोल के देखते हैं आपको कोई बढ़िया सा गिफ्ट मिलता है, आप उस गिफ्ट को देख के भी मोमेंटरली खुश हो जाएंगे, 5-10 मिनट के लिए उसको देखेंगे, एक दिन तक उसको सहेज के रखेंगे और फिर उसको दूर कर देंगे। वैसे ही होती है मैरिड लाइफ। आपको लगेगा कि मैरिज लाइफ में पूरा एंजॉयमेंट भरा हुआ है, सेक्स ही रखा है, लेकिन जैसे ही आप उस चीज को करते हैं आपका मन उठ जाता है। अगर मन नहीं उठेगा और मन करेगा, अब उसको करते ही रहेंगे, लेकिन उसमें से प्लेजर कभी नहीं मिलता है, क्योंकि माया का ऐसा इन्फ्लुएंस है कि आपको लगेगा कि ये जो प्रोक्रिएशन का एक्ट है उसमें ही सबसे ज्यादा प्लेजर मिलेगा, और उसके चाहत में आप ये करते हैं। और वो प्लेजर इसीलिए डाला गया है इस चीज में ताकि लोग उसको अटेम्प्ट करें अपने प्लेजर की फुलफिलमेंट के लिए, और इसी से ही आगे प्रोक्रिएशन होगा। जैसा कि हमने देखा करदम मुनि के केस में कि उनको भी लस्टफुल डिजायर जागा, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि उन्होंने अप्रोच किया भगवान को। वैसे ही अगर हमें भी ऐसे डिजायर सारे हैं तो उसका हम अगर स्पिरिचुअल डायरेक्शन दिखा सके उसको, तो उसके लिए हमें हमारे गुरु को अप्रोच करना चाहिए, या फिर शास्त्रों को अप्रोच करें, या फिर सीधा इतना तपस्या करके भगवान से ही सीधा हम ये श्रवण करें। लेकिन वो मुश्किल होता है, इसीलिए गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली भगवान का ही संदेश एज इट इज सुना रहे हैं। सो मेन टेक अवे यही है कि हमें पहली नजर वाला जो प्यार है उसको समझना है कि ये लस्ट है, और अगर हम शादी कर रहे हैं पैसों की लालच में या और किसी मतलब से, तो फिर वो एक मतलब का सौदा रह जाता है, वो एक दूसरे की भलाई का सौदा नहीं बनता है। हमें सीधा ये समझना है कि मैरिजेस अगर क्विकली हो रहे हैं, क्विक इंस्टिंक्ट पर, जैसे कि चहल का हमने देखा कि वो रिलेशन में आए ही थोड़े टाइम के लिए थे, तुरंत उन्होंने शादी कर ली, तो वो अजीब इसलिए दिखता है क्योंकि हमें दिख रहा था कि इस डिसीजन में शायद सेंस ऑफ इमैच्योरिटी हो, लेकिन ये जस्ट एजम्पशन है। तो आज का मेन टेक अवे यही है कि शादी हो या कोई भी डिसीजन हो, हमें लस्ट, एंगर और ग्रीड के बहकावे में आके बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जब हम इन 3 इमोशंस में होते हैं हम हमारे इंटेलिजेंस पर से काबू खो देते हैं। तो आइए हम भी भगवत गीता पढ़े और लस्ट, एंगर और ग्रीड, इन 3 नरकों के द्वार से बचे, हमारे जीवन को बेहतर बनाए और दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्ण।